नमस्कार। आज जो कहानी सुना रहा हूँ उसके शीर्षक है विक्षिप्त हो गए सोलंकी साहब। सेवानिवृत्त अनुविभागीय अधिकारी के.पी. सोलंकी विक्षिप्त होने के बाद 6 महीने पागल खाने में भर्ती रहे थे। आज आराम मिलने पर छुट्टी होने पर घर आए थे। उनका बेटा हरिमोहन जो कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे ने सोलंकी साहब का मानसिक संतुलन गड़बड़ाने पर बहुत ख्याल रखा था। समय पर उनका इलाज कराया था। इसके बावजूद भी वे पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें सारी उम्र दवाओं के सहारे ही जीना पड़ेगा। सोलंकी साहब अपने बीते हुए दिनों को भुला नहीं पा रहे थे। सोलंकी जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी का भला नहीं किया था। बुरा करने में तो वह हमेशा ही सबसे आगे रहे थे। सोलंकी साहब ने अपनी नौकरी का अधिकांश समय कंप्लेंट सेक्शन का इंचार्ज रहकर गुजारा था। किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच खड़ी होती तो उसका निराकरण सोलंकी जी ही करते। महीने के 30 दिन उनके ट्रिब्यूनल में गुजरते थे। जिसके पीछे पड़ जाते उसकी नौकरी छीनकर ही दम लेते थे। किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच में शामिल होना संबंधित कर्मचारी के दुर्भाग्य की निशानी बन जाता था। वे सारे नियम कानून के अच्छे जानकार थे। जब वे किसी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करते तो उस पत्र को पढ़कर आरोपी के होश हवास गुम हो जाते थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों से सोलंकी साहब ऐसे ही थे। पढ़ाई के दौरान भी उनके खुरापाती दिमाग के कई शिकार हो गए थे। पढ़ाई में तेज तो वो शुरू से ही थे, लेकिन कभी किसी छात्र का सहयोग नहीं करते थे। जब टीचर की डांट ऐसे छात्रों पर पड़ती तो उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति होती। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी रेलवे में नौकरी लग गई थी, जो उन्होंने बहुत कम समय तक ही की। इसके बाद जब उनकी राजस्व विभाग में नौकरी लगी तो उन्होंने उसे फ़ौरन मंजूर कर ज्वाइन कर लिया था। उस नौकरी में रहकर उन्होंने अपने पसंद का काम चुन लिया था, जिसमें अधीनस्थ कर्मचारियों का भला कम और बुरा अधिक होता था। अपने 36 वर्ष के कार्यकाल में पूरे प्रदेश भर में उनसे पीड़ितों की संख्या बेहिसाब थी। उम्र भर लोगों की बद्दुआएं लेते रहे और पर पीड़ा में आनंद की अनुभूति करते रहे। ये सब उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था, जिन्हें यह अंदाज ही नहीं था कि एक दिन वे भी औरों की तरह रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने पर सोच रहे थे कि अब खूब आराम करेंगे, अपना समय अपनी मर्ज़ी के अनुसार बिताएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिनों बाद ही उन्हें नौकरी की याद आने लगी थी। जब उनकी मुलाकात राम गोपाल से हुई, जिसे उन्होंने नौकरी से निकलवाया था, वे हैरान हो गए। राम गोपाल ने जब बताया कि पूरे 12 साल की कानूनी लड़ाई के बाद वह नौकरी से बहाल हो गया है, यह सुनकर सोलंकी साहब बुरी तरह बौखला गए थे। उन्होंने राम गोपाल से इतना तो कह ही दिया कि मैं अगर नौकरी पर होता तो तुम्हें कभी बहाल नहीं होने देता। राम गोपाल बोला, मुझे ये अच्छी तरह मालूम था, इसलिए मैंने आपके रिटायर होने का इंतज़ार किया। इसके बाद अपनी आगे बढ़ाई, जिसके परिणाम स्वरूप मैं अपनी नौकरी फिर से हासिल कर पाया। इसके कुछ दिन बाद ही सोलंकी साहब विक्षिप्तों जैसी हरकतें करने लगे थे। फिर वो पूरी तरह पागल हो गए थे, जिसका इलाज पागल खाने में 6 महीने तक चला था। सोलंकी साहब बूढ़े होने के बाद भी अपने आप को नहीं सुधार पाए थे।